Hello, good afternoon everyone. To welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 6 September 2024. स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, पीएससी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, ये पूछता है। तो क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट कहता है द कमिटी इट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पार्लियामेंट ईच ईयर फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट शोइंग द अप्रोप्रिएशन ऑफ सम ऑफ द गारंटेड पार्लियामेंट एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी ये कमेटी हर साल बनाई जाती है। ठीक है, ये बोल रहा है स्टेटमेंट में। और क्या करता है कमेटी कि कमेटी सम ऑफ ग्रांट करता है जो आपका पार्लियामेंट के द्वारा खर्च एक्सपेंडिचर दिखाया जाता है सरकार का, उसके लिए। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट आपका कहता है द कमेटी कंस्टिट 30 मेंबर इलेक्टेड बाय द लोकसभा एवरी ईयर फ्रॉम द एमंगस्ट इट्स मेंबर। यानी इस कमेटी में 30 मेंबर डेली इलेक्ट किए हर साल इलेक्ट किए जाते हैं लोकसभा के मेंबर के में जो होते हैं वो लोग हर साल। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है आपको, तो बताओ। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट सही है। सेकेंड आपका गलत है। 30 मेंबर नहीं इलेक्टेड होते हैं। कितने मेंबर इलेक्टेड होते हैं तो सर, तो 22 मेंबर इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, जो कि 15 आपका लोकसभा से होता है और बाकी रिमेनिंग आपका 7 राज्यसभा से होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग अभी हाल ही में न्यूज़ में था, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। ठीक है, तो अब बताओ। पहला स्टेटमेंट कहता है द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर द आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है द रिकमेंडेशन एंड ऑर्डर मेड बाय द लॉ कमीशन आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। लॉ कमीशन का जो भी रिकमेंडेशन और द लॉ है वो आपका क्या है, बाइंडिंग होता है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि द रिपोर्ट एंड द ऑर्डर पास बाय द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी चैलेंजेड इन द जुडिशियरी। यानी जो भी आपका रिपोर्ट और ऑर्डर पास किया जाता है लॉ कमीशन के द्वारा वो आपका जुडिशरी में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, तो बताओ आप, बताओ। देखो तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ये कोई भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके गलत है। सही आंसर क्या है सर, तो चलते हैं अपने देखते हैं सही आंसर क्या मिलता है। तो देखो ये कहता क्या है, ये होगा क्या कि इसका आंसर तो डी आ गया। अब देखो होता क्या है ना कि आपका देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या कहता है लॉ कमीशन, तो लॉ कमीशन होता क्या देखिए, ना ही नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, और ये आपका कह सकते हैं कि ये आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस्टेब्लिश की थी फर्स्ट लॉ कमीशन 1955 में। ठीक है, आपका पहला लॉ कमीशन कब आया था, 1955 में आया था। ठीक है, और इसका जो पहली बार कह सकते हैं कि जब लॉ कमीशन आपका कॉन्स्टिट्यूट हुआ था वो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे हुआ था, वो हुआ था आपका 1835 में। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया में पहली बार हुआ था, और ये आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट लॉ कमीशन आपका 1955 में हुआ है। ठीक है, और जो भी लॉ कमीशन का जो रिकमेंडेशन है वो नॉन बाइंडिंग होता है गवर्नमेंट में, चाहे तो वो गवर्नमेंट माने उसकी बात लॉ कमीशन की, चाहे तो ना माने, उनकी मर्जी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्लैनेट सैटर्न। सैटर्न को लेकर के इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है सैटर्न इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम टू हैव अ सिस्टम ऑफ रिंग अराउंड इट। ये सैटर्न केवल एक ही एक प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जिसके पास क्या है कि एक उसके आसपास रिंग अराउंड होता है। यही है क्या, मुझे तो नहीं लगता। आप सेकंड क्वेश्चन देखो, सैटर्न इज सेट टू लूज इट्स रिंग इन द नेक्स्ट 3 मिलियन ईयर। ठीक है, सैटर्न जो अपना रिंग लूज करता है वो 300 साल में लूज करता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, बताओ। तो देखो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, केवल सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, देखो सिर्फ सैटर्न के पास रिंग ही रिंग नहीं है। ठीक है, आपका जुपिटर के पास है, यूरेनस के पास है, नेपच्यून के पास भी है। ठीक है, लेकिन सैटर्न ही एक प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जिसका जो रिंग है वो बहुत ही ब्राइटेस्ट और बिगेस्ट है। ठीक है, इसलिए सैटर्न यूनिक है। ठीक है, बाकी ये 300 ईयर कंप्लीट करता है, ये तो पक्की बात है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि गुड ट्रेड बैरोमीटर जो भी हाल ही में न्यूज़ में थी, ये किसके द्वारा डेवलप किया जाता है आपको वो बताना है, गुड्स ट्रेड बैरोमीटर। तो आपका पहला स्टेटमेंट है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड
एंड डेवलपमेंट, UNCTAD जिसको कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तीसरा ऑप्शन आपका है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चौथा आपका है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। कौन सा सही है आपको बताना है, बताओ। तो देखो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ बैरोमीटर कह सकते हैं, गुड स्टेट बैरोमीटर डेवलप किया जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लेकर, ठीक है। तो रखते हैं सेशन को आज यहीं तक। आपको कोई क्वेरी हो और ये कितना स्कोर है, ये किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू ऑल। नमस्कार।